ચેનલ ઓફ વડોદરા। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ સ્ટાર પ્રચારકો પ્રચારના કામમાં લાગી ગયા છે। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડોક્ટર સંબિત પાત્રાજીએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી। વડોદરા આવેલા ભાજપાના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા શ્રી ડોક્ટર સંબિત પાત્રાએ પ્રધાનમંત્રીની કાર્યશૈલી અને તેમના પરિશ્રમની વાતો કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી કઈ રીતે મહેનત કરે છે દેશને આગળ લઈ જવામાં। અને એક બાજુ રાહુલ ગાંધીને જોઈ લો, શું તેઓ પરસેવો પાડે છે એમ કહીને તેમના પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। તેમણે રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા વિશે જણાવ્યું કે આ યાત્રામાં એ લોકો જોડાઈ રહ્યા છે જે ભારત જોડોની સાથે છે। એવા લોકો તેમની સાથે દેખાય છે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ વખતે ભારતીય जनता पार्टी नवा रेकॉर्ड સાથે सरकार बनावशे। सांस्कृतिक जन्मभूमि है, सांस्कृतिक राजधानी है, यह वह क्षेत्र है और माँ काली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। पावागढ़ जहाँ अनेकों वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अनंत काल से रहा है, इसलिए मैं वडोदरा को नमन करता हूँ। बंधुगण, जहाँ तक 2022 के इस चुनाव का विषय, एक बात तो आज स्पष्ट है, मैं जिससे भी बात करता हूँ वह विषय है कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार पुनः गुजरात में बनाएगी और इस बार जो रिकॉर्ड है वो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जो विकास की अनवरत गाथा 27 वर्षों से लगातार गुजरात में लिखी जा रही है, वही विकास की गाथा गुजरात में आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूँ। प्राप्ति 11वें नंबर स्थान पर वो था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत परिश्रम के कारण 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम को पार करते हुए भारतवर्ष ने अपने आप को स्थापित किया है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं और गुजरात का एक सपूत ने जिस प्रकार से भारत के इस छवि को परिवर्तित किया है, मैं मोदी जी को तो धन्यवाद ही करूंगा, मगर मोदी जी के साथ साथ में गुजरात ने मोदी जी को सीएम और पीएम बनाया, इसलिए गुजरात को भी धन्यवाद करूंगा। लाख महिलाओं को यहाँ गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचाया गया है और 1.48 करोड़ लोगों को पीएम जय जो आयुष्मान भारत की योजना है उसके माध्यम से कार्ड दिए गए हैं। यह भी अपने आप में नया कीर्तिमान है। लगभग 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 71 लाख फैमिलीज में ये अन्न मुफ्त दिया गया है, राशन मुफ्त दिया गया है। पसीना राहुल गांधी बहाना नहीं चाहते, मेहनत राहुल गांधी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो वो पीएम नहीं बन पा रहे। पीएम वही बनेगा जो पसीना बहाएगा, जो मेहनत करेगा विकास के। आप सोच के देखिए किस प्रकार से हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था अनुच्छेद 370 कभी हटेगा अपने जीवन काल में। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि घिसते घिसते घिसेगा, वो घिस नहीं पाया था और आज गुजरात के एक सपूत ने किस प्रकार से एक झटके में अनुच्छेद 370 को हटा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी। किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया कि अगर कोई लाल आंख उठा करके हिंदुस्तान की तरफ देखेगा तो उसे बख्शा नहीं जाए। संबोधना को देख रहे 3 बजे उनकी दूसरी रैली भी होने वाली। आप देखिए किस प्रकार अनवरत परिश्रम करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इस चुनावी समर में उतरे हुए। वही मुझे मालूम पड़ा कि राहुल गांधी केवल 3 बार आए, 2 या 3 बार गुजरात आए। ये फर्क, पीएम का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है, पीएम का मतलब होता है पसीना और मेहनत। पसीना और मेहनत के माध्यम से ही व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता है और देश में सेवा के माध्यम से विकास की गाथा को स्थापित करता है और विकास को आगे बढ़ाता है। गुजरात की इस भूमि ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमने आपको सीएम बनाया, हमने आपको पीएम बनाया, अब विकास की एक नई नैरेटिव को स्थापित करिए और पसीना और मेहनत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी, हम सब यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आज भी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं।
जैसे एक बूथ का कार्यकर्ता सुबह से रात तक काम करता है, हमारे बड़ा प्रधान भी, हमारा प्रधानमंत्री भी उतना ही पसीना और उतने ही मेहनत के साथ बूथ बूथ पर किस प्रकार से 100% मतदान, किस प्रकार से डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो, किस प्रकार विकास का नैरेटिव आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री, आप सोच के देखिए, प्रधानमंत्री चाहे तो उनको कोई नहीं रोक सकता, वो आराम से आराम करे, मगर फिर भी पसीना और मेहनत यही की है। और वहां राहुल गांधी जी को देखिए, केवल 3 बार गुजरात के प्रति ये उदासीनता। कांग्रेस के बड़े नेता इस चुनाव से नदारत हैं कि उदासीनता है, ना सोनिया जी कैंपेन कर रही है, न प्रियंका जी कैंपेन कर रही है, न राहुल जी कैंपेन कर रहे हैं। कौन कैंपेन कर रहा है ये विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं, किंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैंपेन भी, जो चुनाव का प्रचार होता है, वह भी लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक तरीके को आगे बढ़ाता है। कनेक्ट, और वो कनेक्ट महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। हम दोनों की संस्कृति जगन्नाथ जी से उत्पन्न है और दोनों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष की छवि को न केवल साउथ ईस्ट एशिया में अपितु समग्र विश्व में जिस प्रकार से उसे गढ़ करके रखा है, उसे आगे बढ़ाया है, यह अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। आप सोच के देखिए, 100 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है। 10 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाले हैं जब 8 तारीख को परिणाम हमारे समक्ष आएंगे। और क्यों ना विकास की जिस प्रकार की गाथा बड़ोदरा में हम सबने